हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गडारिया फार्मेसी। बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होगे, सभी हेल्दी होगे। तो हम पढ़ रहे थे डी फार्मा फर्स्ट ईयर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके थे। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 6 का हमारा सेकंड पार्ट होने वाला है और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7। तो आज का हमारा लिम्फेटिक सिस्टम का सेकंड पार्ट होने वाला है। मतलब चैप्टर 6 के अंदर हमें लिम्फेटिक सिस्टम को स्टडी करना है। तो पार्ट फर्स्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के नाम से। वहां जाके आप लोग लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। बाकी सभी सब्जेक्ट के लेक्चर्स आप लोगों को वहां पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स आप लोगों के लिए हायर किए गए हैं, तो उनका बेनिफिट जरूर उठाइए। सभी लेक्चर्स को एक साथ लेके चलिए बेटा। ठीक है, तो आज का लेक्चर ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है। हम लिम्फेटिक सिस्टम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। बस हमें 2 ऑर्गन्स के बारे में यहाँ पे स्टडी करना है जो मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर। फर्स्ट होता है स्प्लीन, दूसरा होता है लिम्फेटिक जो लिम्फ नोड है। तो इन दोनों के स्ट्रक्चर के साथ साथ जो भी इनकी इंफॉर्मेशन है, फंक्शंस है, वो सब कुछ इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना बेटा, बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को समझाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अभी तक आप लोगों ने कटारिया फार्मेसी के डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के नोट्स परचेज नहीं किए हैं तो जाइए कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए। वहां जाके आप ले सकते हैं नोट्स अफोर्डेबल प्राइस में। ऐप का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे भी आप लोगों को मिल जाएगा लिंक और कूपन कोड भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमें आज के इस लेक्चर में पढ़ना है स्प्लीन एंड लिम्फ नोड। मेजर ऑर्गन है ये। ठीक है, मेजर ऑर्गन है लिम्फेटिक सिस्टम के। तो इंट्रोडक्शन क्या होगा? द लिम्फेटिक स्प्लीन एंड लिम्फ नोड आर मेजर लिम्फोइड ऑर्गन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। मेजर ऑर्गन्स हैं दैट प्ले ए की रोल इन इम्यूनिटी। मेन काम है इम्यूनिटी में, इम्यूनिटी को इंप्रूव करेंगे। इम्यूनिटी की जो बी सेल्स है, टी सेल्स है, वो बनाएंगे। फिल्टर करेंगे ब्लड एंड लिम्फ को। देखिए, स्प्लीन ब्लड को फिल्टर करेगा और लिम्फ नोड लिम्फ को फिल्टर करेगा। एंड डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। अब इम्यूनिटी बना रहे हैं तो डिफेंस तो करेंगे बॉडी को इन्फेक्शन के अगेंस्ट में। ठीक है, तो हिंदी में देख लीजिए आप, स्प्लीन और लिम्फ नोड लिम्फेटिक सिस्टम के महत्वपूर्ण लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं। ठीक है, जो इम्यूनिटी, ब्लड, लिम्फ फिल्ट्रेशन और संक्रमण से रक्षा करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। ये हम पिछले लेक्चर के अंदर भी देखे थे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी समझने में। तो देखिए, स्प्लीन जो है वो ब्लड फिल्टर है और लिम्फ जो है वो हमारा लिम्फ फिल्टर है। बेसिकली जो स्प्लीन होता है उसको हम आरबीसी का जो कब्रिस्तान बोलते हैं, वो स्प्लीन को, प्लीहा को बोला जाता है। स्प्लीन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? प्लीहा बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो स्प्लीन की जानकारी हम ले लेते हैं। स्प्लीन के स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्या काम है इसका, सब कुछ हम देखेंगे स्प्लीन का। ठीक है, तो द स्प्लीन इज द लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन ऑफ द बॉडी and is involved in the immune response, blood filtration and destruction of all red blood cells। किस किस चीज में इन्वॉल्वमेंट होगा इसका? इम्यून रेस्पॉन्स, मतलब रेस्पॉन्ड अगेंस्ट इन्फेक्शंस, वायरस, बैक्टीरिया, और ब्लड का फिल्ट्रेशन में मदद करेगा। क्योंकि ये जो डिस्ट्रक्टेड जो डेथ हो जाती है जिन आरबीसी सेल की, वो यहाँ पे आके रिस्टोर होती है। तो कहीं ना कहीं ब्लड का फिल्ट्रेशन भी स्प्लीन करता है। हिंदी में देखिए, स्प्लीन शरीर का सबसे बड़ा लिम्फोइड ऑर्गन है जिसको हम प्लीहा भी बोलते हैं, याद रखना हिंदी में। ठीक है, जो इम्यूनिटी, रक्त की सफाई और पुराने आरबीसी को नष्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल होगा, हेमोग्लोबिन वगैरह, वो वहां से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। लोकेशन की बात करें तो स्प्लीन कहाँ होता है? आपको पता होगा, जो हमारा स्टोमक होता है उसके जस्ट नीचे की साइड क्या प्रेजेंट होता है? तो देखिए, लेफ्ट अपर एब्डोमिनल कैविटी, लेफ्ट साइड में अपर एब्डोमिनल कैविटी में, बिलो डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे, बिहाइंड स्टोमक, स्टोमक के बिहाइंड में प्रेजेंट होता है। ये लोकेशन है स्प्लीन की, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन्स। ठीक है, ये लोकेशन है। इस तरीके से लोकेशन बताई जाती है कि ये ऑर्गन प्रेजेंट कहाँ है एक्चुअली हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, साइज एंड वेट की बात करें तो जो इसकी लेंथ होती है 12 सेंटीमीटर के आसपास होती है, और विड्थ जो है, इसकी चौड़ाई जो है वो 7 सेंटीमीटर होती है, और वेट इसका 150 टू 200 ग्राम तक होता है। तो ये इसके स्पेसिफिकेशन है। अब बात कर लेते हैं हम स्प्लीन की स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर भी काफी इजी है। सबसे पहले तो देखिए, इसमें आउटर कैप्सूल,
आता है। उसके बाद आता है स्ट्रोमा। तो आउटर कैप्सूल डेंस फाइब्रस टिश्यू से बना हुआ होता है, कंटेन इलास्टिक फाइबर एंड स्मूथ मसल्स होते हैं इसके अंदर, और सेंड ट्रिब्यूकुली इनसाइड सेंड करता है ये, ठीक है। टर्बिकुली क्या है कि पार्टीशंस होते हैं इसके अंदर, अभी स्ट्रक्चर देखेंगे तब समझ में आएगा आपको। सेकंड है स्ट्रोमा, ये फ्रेमवर्क होता है स्प्लीन का जो रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है और सपोर्ट लिम्फोसाइट एंड मैक्रोफेज जो हमारी डिफेंस सेल होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, उनको ये सपोर्ट करता है। तो ये डायग्राम देखिए, ये एनाटॉमी है स्प्लीन की। तो यहाँ पे देखिए ट्रेबिकुला, ट्रेबिकुला क्या का, ये देखिए यहाँ से जो भी मटेरियल होगा उसको इनसाइड सेंड करेगा, तो अंदर की ओर धसे हुए होते हैं ट्रेबिकुला। इसके अलावा काफी चीजें हैं, व्हाइट पल्प है, रेड पल्प है, आर्टरीज वेन भी इसके अंदर होती हैं, और कैप्सूल इसको बोलते हैं, जो आउटर लेयर होती है इसको हमने कैप्सूल बोल दिया। तो ये स्ट्रक्चर है और इसका जो भी ओवरव्यू आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। स्ट्रक्चर अच्छे से याद कर लेना, बनानी है आपको 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे जो थर्ड इसका इस पार्ट आता है पेरेन्काइमा, फंक्शनल पार्ट है जिसके अंदर व्हाइट पल्प आएगा, ठीक है। अभी हमने देखा लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं व्हाइट पल्प के अंदर, सराउंडेड बाय सेंट्रल आर्टरी, कंटेन बी एंड टी लिम्फोसाइट सेल्स इसके अंदर होती हैं, और साइट फॉर इम्यून रेस्पॉन्स। कौन सा? व्हाइट पल्प इन पेरेन्काइमा। स्ट्रक्चर देखिए अभी आप लोगों ने, व्हाइट पल्प इम्यूनिटी के लिए हेल्प करता है। दूसरा आता है रेड पल्प। तो रेड पल्प ब्लड साइनस प्लस कॉर्ड ऑफ बिलरोथ, ठीक है, रिच इन आरबीसी एंड मैक्रोफेज। मेन जो आरबीसी है, मैक्रोफेज है, वो कहां पे प्रेजेंट होती है? रेड पल्प के अंदर, और ये ब्लड को फिल्टर करेगा और स्टोर करेगा आरबीसी एंड प्लेटलेट्स को, ठीक है। तो दोनों के ही काम अलग अलग है, व्हाइट पल्प के और रेड पल्प के। स्ट्रक्चर आप लोगों ने देख ली, वहां पे आपको पता चल जाएगा व्हाइट पल्प और रेड पल्प क्या होता है, कहां पे प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ स्प्लीन की। तो काफी सारे फंक्शंस हैं, कुछ फंक्शन तो हमने देख लिया कि भाई आरबीसी जो है उसको वहां पे जो डेथ हो जाती है आरबीसी सेल की, तो वहां पे स्टोर होता है ना, रिस्टोर होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, इम्यून रेस्पॉन्स करता है। तो ये तो कॉमन हो गए। बाकी देखिए और क्या क्या है। हीमोपोइसिस, फीटस के अंदर आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होता है फीटस के अंदर, किससे? स्प्लीन से। ब्लड फिल्ट्रेशन करता है, रिमूव ऑल आरबीसी एंड माइक्रोब्स को रिमूव करने का काम है। इम्यून रिस्पॉन्स, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट इंफेक्शंस, ठीक है। ब्लड स्टोरेज भी, स्टोर आरबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। काफी सारे काम होते हैं स्प्लीन के बेटा, ठीक है। आरबीसी डिस्ट्रक्शन, मतलब आरबीसी डेथ हो जाती है तो मैक्रोफेज डिस्ट्रॉय ऑल आरबीसी, ठीक है। ब्लड रिजर्वायर की तरह भी काम करता है, रिलीज ब्लड ड्यूरिंग इमरजेंसी कंडीशन के अंदर ब्लड को रिलीज ये करता है। इसके अलावा आयरन रिसाइकल करेगा, आयरन रीयूज फॉर आरबीसी सिंथेसिस, मतलब आरबीसी जो खत्म हो जाती है उससे आयरन को रिस्टोर कर लेता है जिससे वापस से आरबीसी में काम आ जाए वो, ठीक है। एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करेगा, बी सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, ठीक है। तो ये काफी सारे फंक्शंस है स्प्लीन के, अच्छे से याद कर लेना है। आपको टेबल फॉर्म में नहीं लिखना है, आपको लाइन बाय लाइन लिखना पड़ेगा एग्जाम के अंदर बेटा, ठीक है। ये समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, बाकी नोट्स में आपको अच्छे तरीके से मिल जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं लिम्फ नोड की। तो लिम्फ नोड का छोटा मोटा मोटिव ओवरव्यू हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था, अगर आप लोगों ने वो लेक्चर देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा। तो लिम्फ नोड आर स्मॉल bean shaped lymphoid organ that filter lymph and provide a site for immune cell activation। मतलब जो लिम्फ होता है, लिम्फेटिक सिस्टम में जो फ्लूइड होता है ना लिम्फ, उसको फिल्टर कौन करता है? लिम्फ नोड करता है, और प्रोवाइड ए साइट फॉर इम्यून सेल एक्टिवेशन, और जो इम्यून सेल्स होती हैं उनको एक्टिवेट होने के लिए साइट प्रदान करता है, एक स्थान देता है उनको, ठीक है। तो लिम्फ नोड छोटे बीन आकार के लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं जो लिम्फ को फिल्टर करते हैं और इम्यून रेस्पॉन्स को शुरू करते हैं। छोटे छोटे गांठ टाइप होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, अभी डायग्राम में आप लोगों को देखने को मिलेगा। लोकेशन क्या है? नेक सर्वाइकल्स में प्रेजेंट है, एक्सिलिया अर्मिट में प्रेजेंट है, इंगुनियल गोरोइन में प्रेजेंट है, चेस्ट एब्डोमिन, मतलब लगभग जो लोकेशन है हमारी बॉडी की। तो अभी डायग्राम देखेंगे वहां पे आपको समझ में आएगी। ये नाम है आपको याद रख लेने हैं, थोड़े अजीब हैं लेकिन याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो लिम्फ नोड अकर इन ग्रुप्स के अंदर ये प्रेजेंट होती है। चलिए बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फ नोड की। तो सबसे पहले इसमें कैप्सूल आता है, जो आउटर कवरिंग होती है वो कैप्सूल होती है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू होंगे, हार्ड होगा, सेंड टर्बिकुली इनसाइड। अब टर्बिकुली तो समझ गए होंगे, ऊपर से नीचे की ओर धसे हुए टिश्यूज होते हैं जो बेसिकली मैसेज का ट्रांसफर करते हैं।
इसके अलावा एफरेंट लिम्फ वेसल होती है जो मल्टीपल होगी और बीइंग लिम्फ इनटू नोड, मतलब लिम्फ को फिल करने का काम करेगी। इफरेंट लिम्फ वेसल्स बेसिकली सिंगल है, कैरीज लिम्फ आउट, लिम्फ को बाहर लेके जाएगी, ठीक है। एग्जिट एट हीलियम, हीलियम पे एग्जिट होगा। तो ये डायग्राम देखिए, जो कंप्लीट बॉडी के अंदर देखिए छोटी छोटी गार्ड्स प्रेजेंट हैं, इनको नोड्स प्रेजेंट है, ये लिम्फ नोड है हमारी, और एक लिम्फ नोड की स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही होगी। आउटर है कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर देखिए आपको यहाँ पे दिखाई हो रहा होगा टर्बिकुली, ठीक है। लिम्फेटिक चैनल्स यहाँ पे प्रेजेंट है जहां से लिम्फ फ्लूइड आ रहा है, और ब्लड वेसल्स भी इसमें कनेक्ट होती हैं, ठीक है। इस तरीके का डायग्राम होता है, तो आप ये वाला डायग्राम बना सकते हैं अगर आपको लिम्फ नोड का डायग्राम बनाना है तो, ठीक है। चलिए, तो एफरेंट जो होता है यहां से आता है लिम्फ फ्लूइड, और इफरेंट से एग्जिट हो जाता है लिम्फ फ्लूइड। तो यही है, एफरेंट लिम्फ वेसल और इफरेंट लिम्फ वेसल दोनों प्रेजेंट होती है। चलिए बात करें इसका आगे, नेक्स्ट पार्ट है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स आउटर रीजन है इसका, लिम्फ फॉलिकल्स होते हैं, रिच इन बी लिम्फोसाइड इसके अंदर फिल होगा, और जर्मिनल सेंटर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा पैराकोर्टेक्स आता है, मिडल रीजन है, रिच इन टी लिम्फोसाइड। तो कॉर्टेक्स में बी लिम्फोसाइड और पैराकोर्टेक्स में टी लिम्फोसाइड प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा मेडुला आता है, तो इनर रीजन्स हैं, इसके अंदर मेडुलरी कॉर्ड, साइनस प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा सेल्स प्लस मैक्रोफेज प्रेजेंट होते हैं। तो अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग चीजें होती है, अलग अलग स्पेसिफिसिटी इनकी होती है। लिम्फ साइनस बेसिकली पाथवे फॉर लिम्फ फिल्ट्रेशन के लिए होता है, लिम्फ साइनस इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो बात करें फ्लो ऑफ लिम्फ थ्रू नोड कैसे होता है। एफरेंट लिम्फ वेसल्स, एफरेंट से आया, ठीक है, सब कैप्सुलर साइनस होता है, कॉर्टिकल साइनस होता है, मेडुलरी साइनस होता है, और उसके बाद मतलब ऐसे आता है, ये प्रोसेस है, उसके बाद वापस बाहर की ओर निकल जाता है फिल्टर हो गए, इफरेंट लिम्फ वेसल से हीलियम में सीधा निकल जाता है, ठीक है। ये फ्लो चार्ट बना सकते हैं, फ्लो ऑफ लिम्फ थ्रू लिम्फ नोड, हम आगे पीछे भी पिछले वाले लेक्चर्स में भी देख चुके हैं ये चीजें, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ लिम्फ नोड, उसके बाद हमारा ये चैप्टर 6 कंप्लीट हो जाएगा बेटा। ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा लिम्फेटिक इस चैप्टर में, तो आप आराम से कर पाओगे उसको। फिल्ट्रेशन करता है, रिमूव माइक्रोब्स, डेरिबीज, लिम्फोसाइट प्रोडक्शन, बेसिकली बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट सेल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होती है यहाँ से। इम्यून रेस्पॉन्स ये करता है, एंटीबॉडीज बनाता है सेल मीडिएटेड, ठीक है। फैगोसाइटोसिस करेगा, मैक्रोफेज डिस्ट्रॉय पैथोजेंस, ड्रेनेज प्रिवेंट एडेमा, एडेमा होने से बचाता है, जो फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है बॉडी के अंदर वो नहीं होने देता। डिफेंस में मदद करता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हम बोल सकते हैं लिम्फ नोड करवाता है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं। तो ये हमारा चैप्टर 6 कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं या इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। अगर लेक्चर अच्छे लगे हैं तो लेक्चर के लिए बहुत प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं हमारी टीम के लिए। हमारी टीम आपके लिए दिन रात मेहनत कर रही है, तो एक सपोर्ट तो बनता है थोड़ा बहुत, क्योंकि सेकेंड ईयर के अंदर भी हम आप लोगों के साथ बने रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। धन्यवाद।